सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परम पिता कबीर बंदी छोड़ जी की असीम रजा से अपने को अपने घर का ज्ञान हुआ है। हम कौन हैं, कहां से आए, इस संसार में हम कितने दिन रह पाओगे। गरीबदास जी कहते हैं कोई रहना चाहो तो रहना नहीं पावे। सारे रहना चाहते, मरना कौन चाहता है, और कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचेगा। कबीर साहब कहते हैं सब एक दूसरे से मिलते हैं, कहते ठीक ठाक, हाँ जी कुशल है। कबीर साहब कहते हैं कुशल कुशल के पूछते, जग में रहा ना कोई, जरा मरी ना मरण मिटा, तो कुशल कहां से होए। सब कहते हैं ठीक हो ठीक हो, और सब कुशल है, मौज है। कबीर साहब कहते हैं कुशल कुशल के पूछते, जग में रहा ना कोई, ये खाक कुशल है, कल मृत्यु होगी। जरा मेरा ना मन मिटा, जरा मन बड़ दोस्त, हमें खूब कष्ट हो इंसान को, बस आधा नरक है और दोस्ता है। फिर मरण मृत्यु आए, मुश्किल तो एक घोंसला बनावे, परिवार बने, पाला पोसा, उन लाड करे, फिर उनको ब्याह में इतने में मृत्यु हो जाए। बताइयो के हाथ लग गया अपने। बच्चों इस ज्ञान को सुनते रहोगे ना, सुनते रहोगे। यूं तो ऐसा है जैसे सरोवर का पानी बेशक कितना निर्मल हो, यदि वो गहरा है तो उसके ऊपर काई आ जाती है, काई। पहले सरोवर से ही हम सब पानी पीते थे, नहाते थे पुराने समय में, और वो काई उसको ढक लेती थी। ऐसा लगता था जैसे कभी बेकार पानी है। जब हाथ से लाते थे स्वच्छ जल निकलता था, हाथ से लाना बंद करते ही वह काई तुरंत आ जाती ऊपर का। तो ये काल का जो दबाव है, काल के जो कुविचार हैं, ये जीव के वश का नहीं, ये ऑटोमेटिक आते हैं। सत्संग के माध्यम से इसको हिलाते रहना पड़ता है, ताकि वो निर्मल जल हमें प्राप्त रहे, हमारी आत्मा में वो कसक बनी रहे, याद रहे वो बात। और जब सत्संग से हटते ही वो ऑटोमेटिक आवेगा, बस की बात नहीं, आता रहेगा, अपना काम ऐसे ही चलेगा। तो बच्चों, इस सत्संग ने आपको यहां तक तैयार कर दिया कि आज आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो। इस पर बात होती है एक समय इसी ज्ञान से, और ऐसे सुख देगा, ऐसी राहत देगा, आप सोचते रह जाओगे कि मैं सारा दिन भटक लेता, जब यू काम नहीं होना था जो मालिक ने मिनटों में कर दी। तो ये सारी व्यवस्था दाता आपको भक्ति कराने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए करेगा। इसलिए सत्संग सुनते रहा करो, एकाग्र चित्त से सुनो। जैसे तुम आम सत्संग सुनते हो, कहीं जाते हो सत्संग होता है, सुनते हो वहां बिल्कुल एकाग्र चित्त से सुनते हो, तो बातें वही होती हैं जो पहले सुन रखी होती। तो ह्यूमन बड़ा दुष्ट है, तो वो वहां बैठ के भी कोई और विचार करने लग जाएगा। तो उस समय इसने रोका और ध्यान से सुना, जो अमृत वचन अमृत बरसरी हो के सारा दिन रहेगा, घंटा 1.5 घंटे की बात होती है।
तो कम से कम उसमें भी एकाग्रचित रखोगे तो यह दवाई अंदर जाती रहेगी। इसको डेली सुनना होगा, इस पर डेली मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो नहीं। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और ये बच्चे जो है ना, ये मालिक के बच्चे समझो, परमात्मा के बच्चे हैं, समझो ना समझो तब भी है। कोऑर्डिनेटर बनता है तो किसी स्तर का है। कोऑर्डिनेटर की परिभाषा समझो क्या होती है। कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से संपर्क साध कर रखना, और जो आदेश गुरु जी का है उसको आगे अपने भाई बहनों तक पहुंचावे, उनकी व्यवस्था करे और करवावे। अपने को नौकर समझे, सर्वेंट हूं मैं दाता का, दो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। खुद मालिक कहते हैं दास को न पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपने अपने को एक नौकर समझना होगा, और संगत उस मालिक के बच्चे हैं। ये सत्तर मान लो, आप भी उसी के बच्चे हो, ऐसी बात नहीं है, पर आपको सेवा दूसरी दे दी है तो इसको संभाल कर फिर कह दिया आपको आपकी सेवा हटा दी। मेरी सेवा क्यों हटा दी, वो इतने दिन से कर रहा था। ये बातें भी कमजोरी है आप, या भी कमजोरी है आप। जब भी किसी को कहा जाए सेवा बदल दी, खुश होकर भाई, मगर मन में ऐसा भाव नहीं आने दे कि जैसे मैं दुखी हूं। और तो वो भगवान तो देखेगा, ऊपर से ना दिखाओगे अंदर होगा तो भी आपको नुकसान होगा। तो हाथ जोड़ के कहा जी, और कोई सेवा दियो मजदूर ने, और दियो, दया करिए, मेरे भी कर्म बनते रहे। और तुम अहंकार बना लो हो, एक दूसरे में दोष देखते हो। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाती है वो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। परमात्मा ने हमें, हम गंदे हो गए थे, ज्योति निरंजन फरिया दुर्गा, हम नीच हो गए थे, वहां से सबको नीचे पटक दिया। कहीं हम ओरा का भी मन खराब ना करते। और वहां से आने के बाद, निकालने के बाद, ये दोनों दुश्मन हो गए भगवान के, काल और दुर्गा। हमने तो इतना ज्ञान नहीं कि हमें क्यों निकल, गलती खुद करी, निकाल दिया तो द्रोही हो गए। इसी प्रकार जो यहाँ गलतियां करते हैं उनको यहां से निकाल देते हैं, वो फिर दुश्मन बन जाते। कर्म खूब फोड़वा होगा काल उनके, थोड़े बहुत रह रहे थे उन्हें कति नष्ट करवा देगा, साधु संतां के विरोध करवा कर। तो बचना है तो बच लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मैंने दास भी कर रहा है। मैं उस मालिक से डरता हूं, आप उसके बच्चे हो, मैं नौकर हूं। नौकर की कोई औकात नहीं है, अपने काम ना करे, नहीं करेगा तो मालिक उसको दंड देगा, सेवा करेगा उसके ठाठ कर देगा। ये कबीर जगत सेठ है, इसके घर में कोई कमी नहीं। ये तो नसीहत दी है आपको, समझदार हो, इसका पालन करो। और संगत से भी निवेदन करता हूं, जैसे कोई कोऑर्डिनेटर भाई बहन आपको कहता है आप यहां ना बैठो, वहां बैठ जाओ, आपने ऐसा चाहिए तुरंत उठ के वहां बैठ जाए।
और कोई लोग को यहाँ की बात है तो आप भगत नहीं हो, आप तो जगत से गिरे हुए हो। ये तो सामान्य व्यक्ति भी कहते भाई यहाँ नहीं, वहां बैठे तुरंत उठ के बैठ जाते हैं वो लोग भी। तो इसी में विरोध बन जाता है, यहाँ क्या फर्क पड़ता है। फिर कोऑर्डिनेटर के करे, उसने कहा होगा तो खड़ा हो यहाँ से, थोड़ा बहुत करड़ा ही बोलना पड़ेगा, उससे की शिकायत करेंगे फिर कोऑर्डिनेटर की, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं जो नहीं आनी चाहिए। खुद गलती करते हैं, दो कोऑर्डिनेटर पर देखते हैं। एक कहता है मैं बस में आ रहे थे आश्रम में, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था और कोऑर्डिनेटर बोला यहाँ नहीं, आप इधर बैठो। बताओ क्या फर्क पड़ गया, हम इकट्ठे थे, खाना इकट्ठा खाना पड़ जाए। ये बातें को कहने की है। जब एक व्यवस्था है, लेडीज में लेडीज बैठे, जेंट्स में जेंट्स बैठे, तो भाई होते बहन हो, एक मर्यादा है। और फिर उस कोऑर्डिनेटर की शिकायत करी, बताए इनकी मैं कहां तक शिकायत सुनूं। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जा करती, सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ। पुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, और गले प्रेम की रस्सी जहां खेतो आ जाऊं, तो करो तो आ जाऊं, दूर दूर कर तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देव सो खाऊं। तो यहां चलते हो ना इस तरफ मुंह करके, कम से कम जब तो ध्यान रखा करो इन बातों का। आदि समस्या खुद पैदा करके रखते हो, फिर सारा दिन भक्ति मन नहीं लगे, एक दूसरे की खिंचाता नहीं करते हो, कर्म खराब होते हैं। जब तक इस स्थिति में नहीं आओगे थारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो सत्संग के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। हमारे से पहले वो की तरह कुछ कर देता हमारे लिए। उदाहरण आपको दे, इब्राहिम सुल्तान आदम का बेड बिछाया, उसके बिस्तर लगाए, नौकर बन कहता कि इस पाप आत्मा ने निकालना इस गंध से। और बच्चों, दास का भी ये प्रयत्न है, आप मैं जहां त्रुटि देखता हूं आपको समझाऊं, इस गंदे लोग से छुड़ जाऊं। और कोशिश है आखिरी सांस पे करूंगा, जब तक सांस चलेंगे परमात्मा हिम्मत देगा, शरीर साथ देगा। तो बच्चों ध्यान दो, विवेक के गेल किस किस खेल बताओ, प्यार से रहो, भगवान से डरो, और 1 मिनट का भरोसा नहीं, रोज बताओ। और तुम ठेकेदारी लेगा बैठ के यहीं की अपने पिता उस सतलोक न छोड़ के, जब कति सारा सुख इस नरक में हमारे साथ आकर लगे 120 वर्ष पे, और हमारे अंदर ये गंध था, इसे हटाने की चेष्टा करते रहे पर हमने सुने नहीं। सुख में तेरे दिए, तो सुख सागर आए इसलिए थे कि न थोड़ी बहुत राहत दे दो, काल न ते पीस रखे। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना, सत्संग में दोष देखना। जो सत्संग में आते हैं ना, जिनको कष्ट है वो नहीं चू करते, उन्हें जहां कह दे वही बैठ जाते बेचारे। जो खाने में मिल जाए वही खा के उठ जाते हैं। जिनको सुख घना हो गया वो आकर बकवाद करते हैं सत्संग में, और फिर इसी चोट लगेगी, याद रखोगे। बच्चों का खेलना बनाओ इसको। इतना सत्संग सुनाता हूँ, इतना उदाहरण देता हूँ, फिर भी असर नहीं होता, पत्थर हो गए क्या तुम। तो इसलिए निवेदन है और आशीर्वाद है और निर्देश और आदेश है, मिलकर चलो, भगवान से बढ़कर सेवा करो, किसी को अपने से नीचा ना समझो, मालिक के बच्चे अपने भाई बहन से। जब तक आपकी भावना इतनी भी नहीं बदली तो उस सच्चे दरबार में जाओगे कैसे, तुमने बढ़न कौन देगा वहां पर, जिसके लिए रोज इच्छा करते हो। सारा कुछ वहां जाने के लिए तो कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए बकवाद तो हम किराए करते हैं पहले, जिससे उल्टे पटके यहाँ पटके फिर वहां से पटके जाओगे, फायदा क्या होगा। इसलिए नर्म और निर्मल बड़ो बच्चा, आदिन्नी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकार। बेअदबी भावनी साहेब के ताई
अजाजिल की बंदगी कलमा ही पाए। तो आपने आधीन बनना पड़ेगा। आप हो ऐसा है, इस संसार में आपका कोई नहीं है। कति लावारिश हो तुम, लावारिश या बेसिक चौधरी पा के रहो। थोड़ा सा सुख देख कर एक दूसरा परिवार बन के यूं मेरा बड़ा अफसर बन गया बेटा, या कोई मंत्री बन गया। अब कोई आपत्ति आ गई ना, और यहां से संसार छोड़ कर जाना पड़ गया, जब पता चलेगा तुम्हारा वारिश कौन है। तुम्हारा वारिश कबीर भगवान है, उसकी तुम सपने भी ना लेते। और झूठे इस संसार के नातों को, इनको महत्व देते हो। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना ले। खिड़की दे दे रोएगी सुरता तो चल देगी अकेली, टक्कर मार कर रोएगी जब सारे संसार ने छोड़ कर जाएगी अकेली। ये कोई साथ नहीं मरेगा तेरा। तो ये बातें याद रखने की है, ये कहने सुनगी नहीं, ये कर पड़ेगी। तो बच्चों, मालिक का ज्ञान सुनाता हूं, वाणी सुनाऊंगा, आपको इंजेक्शन लाऊंगा उस मालिक की अमृत वाणी के, ताकि आत्मा आपकी स्वस्थ बने, सोच बने। नहीं है दार मदारा वहां तो, नहीं है दारम दारा, वहां किसी के नहीं चला। एक जीव होगा, उसके कर्मों की गठड़ी साथ होगी पोचड़ी, और वहां खोल देंगे जाकर धर्मराज के सामने। या कितनी बकवाद कर लो, खुला मैदान है। लेकिन सत्संग माने के बाद खुला मैदान संत नहीं छोड़ते, रस्सों से बांध कर रखते, इस मन को मर्यादित रखते। नहीं है दारम दारा वहां तो, नहीं है दारम दारा, उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है। लेखा लेगा सारा वहां तो, नहीं है दारम दारा। मुल्ला को कह अजान सुनावे, मुल्ला को कह बंग सुनावे, ना बैरा कर तारा वहां तो, नहीं है दारोदार। तिसो रोजे खून करत हो, तिसो रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदार वहां तो, नहीं है दारोदार। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, भर लिया घोर अंगारा वहां तो, नहीं है दारमदार। बहुजल डूबे गए हो भाई, बहुजल डूबे गए हो भाई, वहां की जगह मुकारा वहां तो, नहीं है दारमदार। अब ये तो मुसलमान बच्चों को समझाया कि तुम रोजे रखते हो, सारा दिन भूखे मरते हो। अगर तुम इसको पुण्य मानते हो तो शाम ने बकरी काट ली, मुर्गी काट ली, बकरा काट लिया, बता तुमने कैसे दर्शन होंगे भगवान। तुम तब मूल गवा चले होगा जी। ये मूल धन मनुष्य का जो जीवन था कति नष्ट करता है जी। तूने भर लिया घोर अंगारा, घोर पाप ठोक लिए, तुम जब डूब गए बोतल में 84 लाख क्यों नहीं हम पड़ोगे, फिर वहां कीजिएगा वो काला। अब हिंदुओं को समझाते हैं जो मार्गदर्शक, मुसलमानों के काजी और मुल्ला, ये धर्म कर्म बताने वाले, और हिंदुओं के पांडे पंडित, ब्राह्मण नहीं, सारे ब्राह्मण ये काम नहीं करते, जो पंडिताई करते हैं। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बातें है पुराने 18 वहां तो, नहीं है दारोदार। जड़ को अंधरा पान खवावे,
पत्थर को यो भोग लगावे, बिसरे सृजनहारा वहां तो नहीं है दारोमदार। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झूठा मारा वहां तो नहीं है दारोमदार। जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, सो है कच्चे बारा वहां तो नहीं है दारोमदार। मांस मछलियां खाते हैं पांडे, मांस मछलियां खाते हैं पांडे, किस विद्र है अचारा वहां तो नहीं है दारोमदार। शो जजमान नरक में चाले, डूबे शो परिवार वहां तो नहीं है दारोमदार। छाती तोड़े अनयम किंकर लग, यमदूतों का लारा वहां तो नहीं है दारोमदार। दास गरीब कहे बेकाजी पंडे, ना कहीं वार न पार वहां तो नहीं है दारोमदार। अब इधर हिंदुओं के गुरुओं को समझाते हैं, तो सारे उल्टे काम करो, वेद पढ़ो। जैसे आपने मार्कंडेय पुराण में आंखों देखा, रुचि ऋषि के पिता, दादा परदादा तीसरे दादा सारे ब्राह्मण ऋषि थे, वेदों को खूब पढ़ा करते, पता भी था वेदों में क्या लिखा, कर्म सारे उसके विपरीत करते थे। और खुद कहते हैं कि कर्म कांड अविद्या है, वेदों में यही लिखा है। और ये भी कहते हैं कि बेटा रुचित, आप जिस मार्ग पर लगे रहे हो तो मोक्ष मार्ग है, नहीं के तुम्हारे वाले मार्ग पर आ जा, शादी करा, तुम्हारे कर्म कांड कर, श्राद्ध निकाल, पितर पंडवरा। अब चार पूर्वज दिख जाओ, काल का यो भी जाल है, वो भावुक हो गया, वो निभा करवा लिया, अपने कर्म फोड़े, वो अपने तो फोड़ गए थे, वो बेटा भी घसीट गया। तो ये सबको परमात्मा बताते हैं कि काल करवा रहा तुम्हारे से। इसकी सतगुरु कबीर साहब के सामने दाल नहीं गलेगी, आपको परमात्मा हिम्मत देंगे। आपको सदबुद्धि इसी कारण से है कि आप पे हिम्मत दे रहा था, ना था एक भूत सूत में ना हो, सारे परिवार की गांठ बांध देता है। और हम काल से टक्कर ला रहे हैं, काल से सीधी उस मालिक की सहारे से, दाता के संरक्षण में। तो आप विश्वास करो, यहां भी सुख, परलोक भी सुख होगा। कहते हैं बातें बनाने से कुछ नहीं बनेगा। ये कर्म जो तुम करे, हिंदू और मुसलमान दोनों को बताया करते दाता कि तुम आंख खोल लो, ये कर्म करण के नहीं है, तो हम बताओ ये करो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तू नैन समिन कर, तेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तू नैन समिन कर, तेरा मोतिया बंदरे। वैसे तो विद्वान दिखे थे, संस्कृत गणी बोल रहे, वेदों को याद कर कंठस्थ, और काम सारे वेदों के विपरीत। तो ये इनका मोतियाबिंद था। वेद पढ़े पर वेद न जाने, वेद पढ़े और काम सारे उनके विपरीत करते हो। वेद पढ़े पर वेद न जाने, बातें पुराण ठार, और पत्थर की जड़ की पूजा करें, बोलिए सजना। आपको देवी पुराण में पढ़ कर सुना था, लिखा कि सतियों के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे, और वो माता के पुजारी थे, माता के मंदिर गांव गांव में हो, उनकी ये नियत थी। बताओ, खाक विद्वान थे। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, अनल हक सरे को पहुंचे, सोड़ी चढ़े मंसूर। ये मुसलमान थे,
और देखो इन्होंने किसी का गल नहीं काटा, गला नहीं काटा, मांस नहीं खाया, इन्होंने खुद कुर्बानी दी। ऐसे बात बनेगी। अनल कसरे को पहुंची, सूली चढ़े मंसूर दीवाने, क्या गाव घर दूर। शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, भगवान अल्लाह के लिए हो गए चूर मचूर दीवाने, क्या गाँव घर दूर। सुल्तानी तज गए बलख को, सुल्तानी तज गए बलख को, छोड़ी 16 सहंसर हूर दीवाने, क्या गाँव घर दूर। गोपी चंद भरतरी योगी, शर्मा डारी दूर। दोनों राजा थे, गोपी चंद और भरतरी, मामा भांजा थे। कहते राज त्याग कर रेत में लौटे भगवान के लिए। दादू दास सदा मतवारे, झलमल झलमल नूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। जंद्र दास और कमाला, सन्मुख मिले कबीर हजूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। दोनों दीन मुक्ति को चाहे, खावे गऊ और शूर दीवाने, के गावे घर दूर। दोनों दीन, दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान, पहले यहाँ दो ही धर्म थे, अंग्रेज बहुत बाद में आई शायद, के दोनों मुक्ति चाहे। हिंदू सूअर खाओ, मुसलमान गां खाओ, मांस किसी का खाओ, अपने बच्चे का खा के दिखाओ ना तुम ऐसे अमल लाल करते हैं और हम झटके से मारते हैं। ये बकवाद है अपने मन की, दरबार में नहीं चलेगा ये। दास गरीब उधार नहीं है, सौदा पूरम पूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। बच्चों, परमात्मा 600 साल पहले जब आए, यही ज्ञान सुनाया करते जो गरीबदास जी के अंदर फीड किया था, जो उसके बच्चे ने जो का तो गाया, लिखवाया और बताया। इसका दुख मान गए हम, इतने दुष्ट हैं, काल ने हमें इतना बिगाड़ दिया, परमात्मा के दुश्मन हो गए, हर तरह से तंग किया, काटन उसने चाल पड़े, नहीं कटा। उबलते तेल के कढ़ाई में डाल के देख लिया, नहीं मिला, जेरे कुएं में डाल दिया, ऊपर तो मट्टी भर दी 200 टन, और देखा तो बाहर बैठा पाया सिकंदर के पास, नहीं मिला। परीक्षा ले ली कि जल में मुर्दा बहता आता है, इसने जीवित कर दे तो मान लो खुदा, तेरा रामानंद जीवित कर दिया, वो भी जीवित कर दिया दाता ने, फिर भी ने बोला शब्द में मथा जंतर मंत्र तांगेगा, इसलिए कर दिया। आखिर में फिर ने बोला जब जानूंगा शेख तकी, जब ना तेल के कढ़ाई में मरा, जेरे कुएं में डाल दिया, ऊपर तो मट्टी छड़े भर दी, उससे नहीं मरा। फिर बोला जब जानू मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है, मर चुकी है, जब दबाई है वह तो सदमे में को नहीं, जब जानो ये मेरी लड़की को जीवित कर दे, तो वह भी कर दी। अब खिसियानी बिल्ली होकर उन पाप आत्माओं ने, हिंदू और मुसलमान ने, दोनों के धर्म गुरुओं ने आग लानी शुरू की, झूठी चिट्ठियां डाल दी कि भी ये वैसे तो किसी तरह काबू नहीं आ रहा, जो गरीब निर्धन आदमी है भंडारा कर नहीं पाओगा, और बाहर के जो साधु संताओं ऐसी झूठी में पाड़ के फेंक देंगे, इसने पीटेंगे भी भाग जाएगा शर्म के मारे, काशी छोड़ के। चिट्ठी लिखकर देश प्रदेश सारा भेज दी। हिंदुस्तान उसमें बहुत लंबा चौड़ा था, इराक ईरान ये सारे, तुर्किस्तान, और इधर सेतुबंदी तो हमारा है ही, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा एक ही था। सब जगह चिट्ठी डाल दी कि कबीर नाम का एक सेठ
कबीर सन नूर अली और ऐसी ऐसी कॉलोनी वहां पर है। उसमें लिख दिया 3 दिन भंडारा देगा, एक दोहर देगा उसे मेरा बहुत सुंदर कीमती कंबल टाइप, और एक मोहर, एक सोने की 10 ग्राम का सिक्का। जितनी बार भोजन खाओगे उतनी बार दिया जाएगा। अब लालच सदाशी है, तो सभी साधु संतों ने, डेरे वाला ने अपने सारे चेले साथ ले लिए, निश्चित दिन के लिए काशी की तरफ चल पड़े। उनको ये था कि तीनों टाइम भोजन खावांगे, तीनों टाइम सारे मोर लेंगे, दौड़ लेंगे और ठाठ हो जाएंगे। तो सभी आके इकट्ठे हो गए। निश्चित दिन से पहले दिन रात को पहुंच गए। सुबह सुबह रविदास जी घूमने फिरने के लिए निकले। उन्होंने देखा वहां पर मेला सा भर रहा, साधु संत नेरे इकट्ठे हो गए। उनसे पूछ रहा जी कैसे आए हो? वो कहते हैं अरे काशी वालों, तुमने ज्ञान नहीं, कैसे आए हैं, कौन सी दुनिया में हो तुम? यहाँ कबीर नाम का सेठ है। कौन कबीर जी? पढ़ के सुना दिया, कबीर सन्नो नूर अली नीरू, और ऐसी ऐसी कॉलोनी में रहता है। ये देखो भंडारा 3 दिन का लिखा है, हम बुलाने से आए, वैसे थोड़े आए। तो बच्चों, रविदास जी को तो पता था कि आज नाश कर गया न सही, आपको कुर्बात बनेगी। काशी में भंडारे का प्रकरण चलेगा, ध्यान से सुनना बच्चों। आत्मा निर्मल होने का एक लेवल आपके पास, एक पैमाना होगा, इसको सुन के आत्मा रोएगी अंदर से। हमारे बाप के साथ कैसा जुल्म हुआ, हम कितने नीच और दुष्ट हैं, हम उसके दुश्मन बन बैठे अज्ञानता के कारण। इसलिए दाता ने आपको ज्ञान दिया पहले। सिमटा बेक इकट्ठा हुआ, काजी पंडित माहिन, गरीबदास चिट्ठा फिरा, जम्बूदीप सब ठाई। काजी और पंडित जो धर्मगुरु थे, दोनों धर्मों के इकट्ठे हो गए। उनका ये बात नहीं करा, आपस में लड़ाए, उस दिन इकट्ठे हो गए। मसलत करी मिलाप से, जीवन जन्म कछु नाही, गरीबदास मेला सही भेख सिमटे ताही। सेतु बंध रामेश्वरम, द्वारका गढ़ गिरनार, गरीबदास मुल्तान मग आए भेख अपार। सेतु बंध रामेश्वरम, द्वारका, गिरनार, मुल्तान, वहां तक, हरिद्वार बद्री विनोद, गंगा और केदार, गरीबदास पूर्व सजे, ना कछु किया विचार। 18 लाख दफ्तर चढ़े, स्थल बंद मुकाम, गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। बजे नगारे नौबता, तुरही और रणसिंह, गरीबदास झूलन लगे, उर्दमुखी बोपिंग। एक आक दूरे चाबत है, एक खावे खड़गास, गरीबदास एक मनमुखी, एक जीव में पंच गिराश। क्या बताते हैं कि 18 लाख तो ये साधु संत उनके चेले, गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम, यानी और जीवों की गिनती है जो बिना बुलाए आगे, खुला भंडारा गए बका बिन चिट्ठी बिन, आ जाओ भाई सारे। और जो दूसरे काल के भ्रमित साधना करने वाले साधक, उनकी थोड़ी सी झलक दी है कि वह कोई तो अपने हिसाब से घंटी बजा बजा के
मुरली बजा बजा कर अपने कर्तव्य दिखा रहा, हम अच्छे भगत हैं। कोई पींग घाल रहा है, कोई ऊपर में पैर कर रहा है, नीचे न सर, कोई पांच धूने ला कर बैठ गया। यानी अपनी अपनी साधना भी साथ कर रहे थे और वहां जीवन भी आए थे। एक व्यक्त कंगाल है, एक ताजे तन दे, गरीब दास मुंह मोंदिया, एक तन फैलावे खे, एक पंचगनी तपत है, एक धरने बैठंत, गरीबदास एक ऊर्ध्वमुखी, नाना विधि के पंथ, एक नगन को पीनिया, इंद्री खेच बदावे, गरीबदास ऐसे बहुत, गर्दन पर धर पावे। यानी अपने अपने साधना भी कर रहे थे। जैसे एक ऐसी साधना करते हैं, बैठ कर दोनों पांव नाड़ में उड़ा ले ऊपर, और फिर हाथ जोड़ के भक्ति करते दिखाओ, और कठिन साधना करते। एक नगन को पीनिया, इंद्री खेच बदावे, गरीबदास ऐसे बहुत, गर्दन पर धर पावे। एक कपाली करते हैं, एक ऊपर चढ़ आकाश, गरीबदास एक जल से जा, नाना भांति की उपास। एक बैठे एक ठंडेसरी, एक बैठ के तप करे खड़ा होकर, एक मौनी महकंत, गरीबदास बड़ करे ऐसे बहुत अनंत। एक बरडे शरडे फेरे, एक ज्ञानी गंसार, गरीबदास उस पूरी में आए भेख बेसुमार। एक पलक मूंदा नहीं, एक त्राटक ध्यान लगावे, आंखें बंद नहीं करता, एक मूंदे रहे हमेश, गरीबदास ने लेकर एक त्राटक ध्यान प्रवेश। एक बजर आसन करे, एक पदम पर वीन, गरीबदास एक कन फटा, एक बजावे बीन। कोई तो वज्रासन ला कर बैठ के साधना कर रहा है, कोई पद्मासन, एक कन पाड़े, कोई सपेले रूप में बीन बजाते करते हैं, साधु का रूप धारण करके ऐसे। एक तन को धोवे नहीं, एक तो कभी नहावे नहीं, सड़ पड़, वो लोग कहे हम पक्के भगत हैं। एक तरकाली नाही, एक तीन समय नहावे, गरीबदास एक सोचे तुम, एक ऊपर को है बाही। देख देख रे दास जी, गए कबीरा पास, गरीबदास रविदास से कहे छूटा काशी बास। बच्चों, रविदास जी बोले भगवान आज तो बात बिगड़ गई, पापा ने तो काशी छोड़ के चलना पड़ेगा। देख देख रे दास जी, गए कबीरा पास, गरीबदास रविदास कहे आज छूटा काशी बास। भी हंसे बदन कबीरे तब सुनरे दास विचार, गरीबदास जुल्ला कहे लाओ धनी ते तार। कबीर साहब हंसे और बोले रविदास जी सुनो, बैठ जा, मालिक का भजन कराएंगे। हमने जिसका आसरा लिया है वो आपसे मांगेगा। लाए तार लोलीन हुई, रूप विहंग माही, गरीबदास जुल्ला गया, अगमपुरी ने जठाई। वहां तो बैठ के अपना भजन गाने लागे। साधु संत गाते नहीं, रोकते हैं, मालिक की महिमा गाते से आत्मा से। गरीबदास दुल्हा गया, अगमपुरी ने जठाई, अगमपुरी सतलोक में अपने निज स्थान पर, असली स्थान पर पहुंच गए। एक वहां बैठे और ऊपर पहुंच गए, जहां बॉडी शंख असंख्य सुर, बंजारे और बैल, गरीबदास अवगत पूरी हुई काशी को सैल। जहां असंख्य बॉडी बैल बंजारे तैयार खड़े, दर्द से तो हरे नग, बॉडी भरी अनंत, गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत।
परमात्मा ने मैसेज भेज दिया, तैयार करो। वो मालिक पहुंच गए थे, कहते अनंत बॉडी और बंजारे बैल कति तैयार करे थे, सामान लाद लाद के। दर्द सेत और हरे नग बॉडी भरी अनंत, गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। हे भगवान कबीर, ले जाओ, तैयार कर रखे आपके आदेश से। जर्द सेत और हरे नग बॉडी भरी अनंत, गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। वहां के बच्चे उसके बोले नहीं छोड़ के, ओ खाखी खंजो से पूरे अंजल ना अधिकारे, गरीबदास ऐसे कहा सोन कबीर सिरजनहार। अनंत कोटि बालद सजी दास लई 9 लाख, दास गरीब कबीर के 100 कला, एक पलक पुर झांक। एक पलक में ऐसे आखड़े हुए गरीबदास कबीर के 100 कला, एक उसमन से 9 लाख ले ली। अनंत कोट बॉडी खड़ी थी, समृद्ध सेठ है यो। ये तो यहाँ इस गंदे लोग वहां के भिखमंगे हो गए, अपने पिता को छोड़कर सेठ को छोड़। जहां कल्प ऐसी करी ही चौपड़ के बाजार, गरीबदास तंबू तने पुत्र में झंडे सार। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तो लह धन के 100 बलि जाऊं। जिन्ने धनवा तुरलत है बूरा घृत और दाल, बूरा घी यानी मिठा और दाल। गरीबदास ना आटे अटक ले वह मुक्ता माल, भांति भांति की मिठाइयां लड्डू जलेबी चंगेरे, गरीबदास नुकते न रख जैसे भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीरे, गरीबदास मेला शुरू जय जय होत कबीर। सकल संप्रदाय तृप्त बही 3 दिन जोनार, गरीबदास दर्शनम सीधे गंज अपार। सा सिकंदर को सोनी धन कबीर बलि जाऊं मैं, गरीबदास मेले चलो मम हृदय दर पाओ जी। सिकंदर लोधी पहुंचा मालिक के दरबार में, चौपड़ी का आगे खड़ा होकर कहता है सा सिकंदर को सोनी ही धन कबीर बलि जाऊं। गरीबदास जी कह रहे गरीबदास मेले चलो मम हृदय दर पाओ। सिकंदर बोला मेरे हृदय में पांव धरो, मेरी आत्मा ठंडी करो। तो आपने कमाल कर रखा है, चलो मेले में जहां पर सब भंडारा लग रहा है। कह कबीर सुन साहा तू देख बिगाड़ा काम, गरीबदास कैसे चलो मो गठरी नहीं दाम। मंडी छोड़ कैसी लीला कर रहे थे। बच्चों आप इस दृष्टिकोण से सोचो कि कबीर साहब एक गरीब जुलाहा सच्चा ज्ञान दे अपने बच्चों को, सही राह बतावे, और उसके दुश्मन बना दिए काल। तो ऐसा है कति उनका कोई नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घट जाए तो उस भूमिका में बैठे दाता उस हिसाब से हमें समझा रहे। कह कबीर सुन साहा तू बादशाह देख बिगाड़ा काम, गरीबदास कैसे चलो वो गठरी नहीं दाम। मेरे पास कोई पैसा भी नहीं, नई काशी में साह सेठ कोई वही उदारा देते, गरीबदास ताना तनु तब तुम बेकी सुध ले। तो मैं आदीन निर्धन हूं उदर भरे नहीं मोही, गरीबदास माता दुखी और मोमन है छोही। अब देखो गरीबदास जी ने कैसे कैसे गजब अजब से वर्णन किया है।
एक चदरी एक गुदड़ी सतगुरु पास रे, हम नहीं निकले बार हुए है हासी रे। साहा सिकंदर सुन के डेरे जात है, बोले सतगुरु कबीर यहाँ कोई घात है। इन कपटे कुलहीन लगाया काट रे, बन के सुबंजारा करते हैं साट रे। जहाँ साहा सिकंदर सतगुरु गोष्ठी की निया हो, तुम करता पुरुष कबीर अब हम चीनिया। सिकंदर लोधी बोला जाता, मुझे नहीं बहका सकते, आप पूर्ण मालिक हो, करता हो, हमने अब पहचान दिया आपको। हमरे जा कपड़ा बुने आत्मकार ने, 18 लाख दल भेख पड़ा मेरे बार ने। खान पान घर माही नहीं है मोर रे, सरदल की निहासी किया बहु जोर रे। मुश्किल से आसान करेगा जान कर, एक के सोबन जारा उतरा आन कर। कैसा सिकंदर हम सच्ची भाख है, काशी के बाजार दर बहुलाख है। गुदरी गए ने धर कर सीधा देत है, गोडी टोडी और बिलावल लेत है। रसा निर्गुण नाम हमारे एक है, हरिया महबूब कहता दास गरीब मुझे कोई देख है। अब क्या बताते हैं, परमात्मा कहते हैं जी मेरे तगर न खान के भी दाने नहीं है। इन सटदल यानी इन लोगों ने मेरे साथ बहुत हंसी मजाक कर दिया। कोई नो दिखा रहे जानो मन कुछ भी पता नहीं भाई। कहे सा सिकंदर हम साची बाख है, काशी के बाजार वो बाख है। वहां अपने ठाठ कर रखे हैं, देखो तो मैं सच कह रहा हूँ। अरे ऐसे ऐसे गुदड़ी दोहर मोहर सीधा दिल देकर सबको प्यार से बोल खिलाया जा रहा है। तो परमात्मा वहां चल पड़ते हैं। कुटिल देख कुलहीन कुबुद्धि कूर है, भाव भक्ति नहीं जाने सवान और शूर है। चल मेले का भाव देख फिर आवे ही, वहां के सो बन जा रहा भूल भुलावे ही। एक हिलकारा आन तंबू में ले गया, केसो और कबीर सुनेगा दे गया। 3 दिवस दरवेश महात्म मालवे, गबी फिरे नकीब कूच कर चालवे। अब फर्क के अंक की वाणी सुनाता हूँ, ये अरील सुनाई थोड़ी। एक कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, गरीबदास कर जोड़े करे ऐसे बोला सा। तुम दयाल दरवेश हो धर आए न रूप, गरीबदास ऐसे कहे सा सिकंदर झाभूप। उठे कबीर कर्म किया दया करी, उठे मालिक चलने के लिए सिकंदर के साथ। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीबदास में ले चले चौर करत रे दास। 3 एक चैंडोल में, हाथी के चैंडोल में, छत पर हाथी के कमर पर जो एक कैबिन सी बनाई जाती थी इसको चैंडोल बोलते थे। 3 एक चैंडोल में रैदास शाह कबीर, गरीबदास चौर करे बादशाह बलबीर। फिर बादशाह बोला मन दे दो रविदास जी, मालिक की मैं भी सेवा करी। मुकुट मनोहर बांध कर चढ़े फील कबीर, गरीबदास उस पुरी में कोई ना धर है धीर। के सोच ले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीरी ने, गरीबदास हस्ती चढ़े मेला देखल दीन। चौपड़ के बाजार फिर कर आए के सो पाश, गरीबदास कुर्बान गति क्या क्या कहो विलास।
पाठ पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब धनी लाए मुक्ता माल। केसो और कबीर का तंबू माही मिलाप, गरीबदास आठ पहर लग गोष्ठी नजर गाप। जब मालिक तंबू में गए केसो के पास, अपने आप तकत लाग गया, अपने आप सुंदर आसन बिछिए हीरे लाल जिड़े हुए उस चादरों में चारों तरफ लटक रहे, और दाता सदलोक वाला मुकुट पहन के बैठ गए वो। आठ पैर तक गोष्ठी नजर गाप, आठ पैर 24 घंटे तक बंदी छोड़ना है। वो अमृत ज्ञान वर्षा करी, क्योंकि वहां जितने आए थे सारे भगवान के बच्चे थे, उसी के तो थे, उसी के लिए भटक रहे थे वह, लेकिन काल ने उनको मिसगाइड कर रखा है। गरीब मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रो वो है, गरीब दास इसी को समझ नहीं सकता कोई। इसी में यह वाणी आज्ञा होगी कि मैं इन रो सारा नग में थारा भगवान हूं, तुम्हारा पिता हूं, तो मेरे से बिछड़ के या दुख पा रहे हो, और ये मुझे ढूंढ रहे हैं सुखदायी परमात्मा, कभी मिलेगा, लेकिन जो साधना ये कर रहे हैं इससे नहीं मिलेगा। आठ पैर तक वह ज्ञान दिया, लाखों उन भगवान के चढ़ने वालों में दत्ता से उपदेश लिया, लाखों। तो ऐसे 64 लाख पड़े थे हिमालय के बच्चे। अब उनमें कलम चढ़ा गए वजह से आप भी उन्हीं में से थे जो भोजन खाने गए थे। अब क्या गोष्ठी होती है, केसो और कबीर का तंबू माई मिलाप, गरीबदास आठ पहर लग गोष्ठी निज घर गाप। केसो कहत कबीर से पूछत बाता भी ने, गरीबदास क्यों ऊ तेरे ऐसे मुल्क मलीर। अब केसो रूप में परमात्मा कबीर साहब से कहते आप इसे गंदे लोक में क्यों आ गए, खान पान की इच्छा जित नहीं अदर विमान, गरीबदास यो लोक जीव को छोड़ा मुल्क अमान। झूठ कपट इस लोक में पाप पूर्ण व्यवहार, गरीबदास के सो कहे कैसे रहन तुम्हारा। आप कैसे रह रहे हो गंदे लोक में, या किसी का कोई सच्ची बोल रहे नहीं, कभी भी सत्य नहीं बोलते, बुरा हाल इनका, पाप तो बात दूसरी बात चाहते हैं। नहीं अदर सरोवर तहा नहीं अदर कोई बाग, गरीबदास के सो कहे क्यों नहीं देते त्याग। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंगे, गरीबदास जगत देख हमरा चित में भंग। नहीं नगर है नूरे के नहीं बगड़ती हीर, गरीबदास के सो कहे तुम कैसे रहो कबीर। धन कबीर कुर्बाने जा ऐसी रहन तुम्हारे, गरीबदास के सो कहे छोड़िए गंदा संसार। धन कबीर कुर्बाने जहां पल पल तड़ बुखारे, गरीबदास ते क्यों तजे वो हीरे लालों के पहाड़। ये पौमी है छार की है बुर्द पड़ोसी टंडे, गरीबदास के शोक है या चरण धरे सिर दंड। इस पृथ्वी पर तो पांव रख देना पैर तो भी पाप शुरू हो जाते, इतने जीव मरे। सुन कबीर इस धरनी पर है तुम ना धरियो पाव, गरीबदास संकट बहुत यहाँ रहत सतभाव। नरक भरे तिस उदर में रुधिर भरी सब देह, गरीबदास के शोक है या मुंसो मुखे। इनके पेट में नरक भरा गोबर दस्ता और खून भरा पड़ा सारा बरकत रखे, मैं क्यों ऊपर भक्ति करे गई है। ऐसा गंदा शरीर दे रखे, ये ना सूत मांदा कदे बीपी आई, कदे लो, कदे शुगर होगी, कदे खांसी जुकाम हो गई, और सारा अंदर कबाड़ भर के ऊपर लीप रखा है, पेंट कर रखा पेंट। राम नाम कैसे पूरे है नरक नगीन शरीर, गरीबदास के शोक है विलंबे कहा कबीर। ये राम नाम के ऊपर जब पड़े इनके अंदर ऐसा गंध भर रखा, जो नी संकट में पैर पड़े है फिर जो नी से समूंगे, गरीबदास के शोक है भाव भक्ति सब भंगे।
जुनी संकट भूत ही फिर जुनी से भोग। गरीबदास के शोक है ये मुर्द भूत सब लोग। सोई अर्जुन पर लगत है या दुनिया की गंध दुर्गंध। सोई अर्जुन जाती है ऊपर है इसकी दुर्गंध। गरीबदास के शोक है या हाड चाम का फंद। हाड चाम की नाक है हाड चाम का मुख। गरीबदास के शोक है तज कबीर रोख। गरीब सुन कबीर सुर भेद हो के सो कष्ट करवंत। गरीबदास गंदे मनुष्य मेला आग परंत। दिष्टा जिनकी देह में मगन करे दिन रात। गरीबदास के शोक है जिन संयम की घात। किन के पेट में दिन कर गोबर भरा टट्टी और माचे माचे अंडे। कोई शरीर है कोई व्यवस्था है इनकी। और वहां आपको बताया सतलोक में अमर शरीर। और जब अहंकारी मनुष्य है सोन कबीर मन ज्ञान। गरीबदास के शोक है इन कैसा ज्ञान और ध्यान। ये तो अहंकारी है कति सारे इन कैसा ज्ञान और ध्यान बताओगे। सोन कबीर मन भावने तो मेरी बात अगाध। गरीबदास के शोक है तुमसे तुम ही साध। लाल श्याम जा रतन है नहीं भौतिक आकार। गरीबदास के शोक है चल कबीर परिवार। क्या उस परिवार में चल पूर अमोघ जहां भजन है के सो जहां रहंत। गरीबदास के शोक है कोई कोई जन समझंत। अब कबीर परमात्मा बताते हैं बच्चों ध्यान से सुनो 5-4 मिनट की बात। सुन के सो अब वंदना कह कबीर संदेश। गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश। बालक पीवे अति अगाय माता दूधी भैन। गरीबदास उस नरक में कहाँ रतन सुरसैन। जैसे आड़ चाम की देह में दूध रतन सरवंत। गरीबदास इस पिंड में ऐसे है भगवंत। तंदूदी को पाड़ के जय कोई देखे दूध। गरीबदास उस पिंड में हाड़ चाम और दूध के जैसे भैंस गाय के शरीर में देखा तो उसमें गोबर पेशाब टट्टी मांस हाड़ चाम सारा कुछ वही है और उसमें अमृत दूध भी है। इसी प्रकार से गंगे लोक में मैं अपने बच्चों की आत्मा में भक्ति प्रवेश करके ये अमृत भर दूंगा। कहते थन दूध जी न पाड़ के जाए तो देखा दूध। गरीबदास उस पिंड में हाड़ चाम और दूध। जब तक भैंस गाय बच्चा नहीं पैदा करती बैठती नहीं जन्म ही देती तब तक उसने कितना चीर के देख लो दूध नाम चीज। इसी प्रकार से भगवान गुरु जी भक्ति नाम प्रवेश करता हमारे अंदर। उसके बाद यह भक्ति रूपी लाल बच्चा बनना शुरू होता है। कहते थे जैसे माता गर्भ को रखे तन बोला ठेस लगे तो छनवती ऐसे भक्ति नशा। तो यहाँ वही बता रहे हैं हमरे ही हुनी आ रहे हैं हमारा सृजनहारे। गरीबदास विधि भेद सोने खोलने मुक्ति द्वार। कि हमारा भगवान हमारे जैसा है मानुष है निराकार। हम है सुन से नहीं यहाँ सुन के सो करता रे। गरीबदास हम चरण से उतरे जीव अपार। युग 70 हम ज्ञान दिया जीवन समझा एक। गरीबदास घर घर पे रहे तरे कबीरा भेख। 70 युग सेवन किए है किने बुझी बात। गरीबदास में समझावत हो मोए लगा में लात। कल कोटि युग बीतिया हम आए हर बेर हर बार आए। गरीबदास के सो सोनो दिन भक्ति की टेर। हम हर बार कल्प युग बीत के प्रत्येक बार आता हूं मैं यह सच्ची भक्ति बताने की। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार। गरीबदास घर घर से जा मोए कह मार मार कह मार मेरे पीछे पड़े। हमारी जात अपूर्व भी पूर्व हमारे। गरीबदास कैसे जोड़े इस पश्चिम के कतार। कि हमारा जो कल्चर है हमारी जो व्यवस्था है हमारा ज्ञान वो तो पूर्व देश वाला हिंदुस्तान जैसा या लोग में पश्चिमी सभ्यता जैसे कोरी बकवाद नग्न शरीर रहना
ऐसे घटिया कपड़े पहनने। तो यहाँ ये व्यवस्था एक तुलना के लिए गरीबदास कैसे जुड़े पिस्टन के का सार जिन हमरी सीख ली काटो जरा मन जंजीर, गरीबदास के सो ने ऐसे कहे कबीर। कहते जो मेरा नाम ले लेगा उसका जन्म मरण खत्म कर दूंगा, जंजीर काट दूंगा। फिर बात जीवित न रचे वह नहीं जीव अवंत, गरीबदास सतलोक में अमर पटा पावंत। अंत कोटि बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास में क्या करूं यू काल करे जीव खंड। यहाँ आके परमात्मा कहते हैं भाई मैं क्या करूं, यू काल इनके नाम खंड करा कर इन फिर देशी के लिए कहते हैं मैं क्या करूं, मैं इतना सक्षम हो सारी सृष्टि रची मैंने। किलों काल निकंद हूँ जीव विध्वंस नहीं होए, गरीबदास जो ला कहे शब्द ने बुझे कोई। कि मैं इस काल को कील दूं कति बांध दूं फिर जीव को नुकसान नहीं करेगी। यानी जिस वक्त नाम लेगा उसी के लिए बांधेगा, उसी के चारों तरफ आ नहीं सकता। मनुष्य जीव क्या बातें है पशु पक्षी परवान, गरीबदास जो लाके है करूँ हम समान। पशु पक्षी को पार कर दूंगा जब मेरी, क्योंकि जैसे अंबानी बोलते हैं चारों तरफ घूम रही है, पशु पक्षियों को भी असर होता है इसका। जैसे एक गंदा अंडा था तोते का, शिव जी भी उस परम पिता की महिमा सुनाता उसको जो कबीर साहब से सुन रखी थी, उस प्रभाव से वो पक्षी भी मनुष्य जीवन पा गया। तो ऐसे इस दृष्टिकोण से दाता कह रहे हैं मनुष्य जीव क्या बातें है पशु पक्षी परिवार, गरीबदास जो लाके है मैं करूँ हन समान। मैं बंजारा आदि का यही हमारी शाट, ये हमारा सोता है। अनादि का व्यापारी हूं मैं बंजारा, गरीबदास जी अब है करूं बहुर ने आवे बाट। सुन स्वामी साहेब दैनी कर तू अर्ज अनेक, गरीबदास जुल्ला कहे पूर्ण कीने भेख। चांदे नो कल प्रक्ष तू हूं मैं एक तुम्हारा फूल, अपने दूसरे रूप के सुख कहता आपने धन्यवाद है आपने मेरी मदद करी। कामधेनु कल वृक्ष तू हूं मैं एक तुम्हारा फूल, गरीबदास के शोधनी सदा संग मखमूल। तुमसे संगी संग है हमरे कुछ न चाहे, गरीबदास सतगुरधनी आप उतरे मान भराए। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतार, गरीबदास मुदीन की रखियो बहुत संभाल। अब कैसो कहता सुन कबीर कैसो कहे जो कुछ करो कीन, गरीबदास मुख मुख्तारे तुम ही दीन में दीन। सुन सतगुरु तो से कहूँ तुम हो दीन दयाल, गरीबदास आदीन में तुम ही हो अबदाल। अनंत कोटि ब्रह्मंड को चार तन गणवार, गरीबदास के सो कहे तुम ही दारमदार। बच्चों लंबा प्रकरण है आपने सुन रखा है और फिर विशेष आपको अच्छी तरह सुनाएंगे। तो आपकी आत्मा को धोएगी बार बार वाणी सुनने से, ज्ञान सुनने से। ज्ञान आपने आपकी सुन रखा है याद है पर ताजा होता चला जाएगा। जैसे डेली हम पोचा मारा है, मेज पे शीशा रख देते हैं ऑफिसों में और डेली पोचा मारे सफाई कर, अगले दिन फिर उतना जमा पाओ उस पर फिर मारते। तो ये पोचा सा आपके लगाते रहना पड़ेगा ताकि दर्पण साफ रहे, आत्मा निर्मल रहे। बच्चों फिर परमात्मा से लाखों लोगों नाम लिया और फिर चलने लगे जब कबीर और केसो एक हो गए। देखते रहेगी दुनिया शेख तकी आराम फिर भी ना माला अपने कुमार। चलो सिकंदर शाह क्यों व्यर्था भक्त गुमावे, गरीबदास उस पीर के तन में लगी भाव। येते सर कबीर के उम्र बहुत अनेक, गरीबदास शेख तकी कह लगी जबानों में एक। गूंगा हो गया तब इतनी बकवाद करी, गूंगा भया बोला नहीं जवाब जबान। गरीबदास मारा पड़ा बिन ही करो कमाल। थोड़ी देर में देखते हैं कोई बैल नहीं कोई बंजारा नहीं। देखते देखते कबीर साहब
मैं वो बंजारा केसो समा जाता है और दोनों एक हो जाते। कोई कहे जो नार करी, कोई कहे मोह, बड़े बड़ाई करा करे गाड़ी काटे ओछा। इंग्र एता दोष कहाँ दरे, दगद जमी आसमान। गरीब दास गूंगा होया, बेरा हो गया काम। बच्चों, आत्मा भर भर काटे दुर्दाता के दुख देखते हैं। ये हमारा बाप है, हमारा पिता हमारे लिए भटक रहा है और हम आंख नहीं खोल रहे। बताओ, सारे सृष्टि के मालिक ने क्या आवश्यकता थी इस गंदे लोक मारने की। और सपोज कर दिया कि जैसे शरीर में पशु के, भैंस के, नर के, आदमी के सारा ही भरा पड़ा है, मांस है, खून है, दष्टा थूक, लेकिन इसमें आत्मा भी है। उसमें हम मंत्र देंगे, ऐसे इसके अंदर ये भक्ति रूपी लाल भी बन जाएगा। भक्ति का मोक्ष रूपी मोती भी बंशी में बनावांगे और इसी से मुक्ति होगी। तो फंस गए, दाता तो जानते। तो बच्चों, परमात्मा के इस प्रयत्न को हल्के बना दो। अब समझ जाओ तुम, ये बार बार जो कही मैं तो आखिरी शास्त्र करूंगा, आपके समझ में आवेगी। किसके ना आई, हम भी इसी से खींचते पहले माचे माचे करा थे। मैं सोचा बस करा के पा गया, छोटी सी नौकरी मिल गई थी। ये वकल ठिकाना आ गई, कति दिन ज्ञान से तो आई, ये सुना तो आई। अरे देखो, विमान में बैठ के चलना गिप के, लास्ट टाइम है, लास्ट गेम है आपका, जो ठीक खेलते रहे। देख बच्चा कितना अच्छा खिलाड़ी हो, फाउल हो जा बाहर धरते ठाक है, वो गेम तो तरस है उस गया वो काम से, इसलिए फाउल ना हो। सेवा सुमन दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, गारंटी मोक्ष मिलेगा। सत्साई।